हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। और मैं आ गई हूँ आपके लिए आज मेरा पहला वीडियो लेकर। आज मेरी पहली टिप होगी आप सबके लिए, और वो भी बिल्कुल बिना पैसे खर्च किए, जो आप सभी को आपके घर में सब कुछ मिल जाता है वैसी टिप्स, और आसान और स्पेशल मेरे जैसी आलसी लड़की के लिए ये तो पता नहीं क्या है। और मैंने ये सब यूज़ करके पता मुझे बहुत मज़ा आया। पता है कि कोई भी हमें कुछ भी स्पेशल करना भी नहीं पड़ता, और जैसे बस हम सोते हैं या फिर उठते हैं वैसे ही हो जाता है कि चलो अभी ये किया। ये क्या है कि हमें स्पेशल पार्लर में या तो हमें कराने जाना पड़ता है, या फिर उतने पैसे हमारे पास नहीं होते पार्लर में जाने के लिए कि वहाँ जाके मैनीक्योर कराए, पेडिक्योर कराए, बालों में स्पा कराए। कुछ भी कराने के लिए स्पेशल चाहिए होते हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं होते। तो वैसे ही मैं भी हूँ, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते, तो मैं घर में ही ये सारी टिप्स करके मैं अपने बाल को अच्छा करती हूँ, बाल को संवारती हूँ अच्छे से। उसे स्पा की बिल्कुल ज़रूर भी नहीं, जी बिल्कुल भी ज़रूर नहीं पड़ती। बस आप घर में ही कुछ कुछ कर लो और आपके बाल वैसे ही अच्छे और शाइनी हो जाएगी। ये देखिए जैसे मेरे हैं। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, अभी अभी बस मैंने स्टार्ट किया है, और मैं पहले करती थी पर शादी के बाद सब कुछ छूट गया। और मैं जानती हूँ कि शादी के बाद हर कोई लड़कियों जो होती है वो काम में, अपने बच्चों में या फिर परिवार में सब कुछ काम करते करते रात हो जाती है, थक जाती है और फिर सो जाती है। फिर कुछ भी उसे करने का मन ही नहीं करता। अगर उसे करना भी होता है तो भी मन नहीं करता कि थक गए चलो अभी सो ही जाते। तो इसी के लिए ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप देखिए और आप ट्राई भी करिए कि आपको कैसी लगी। तो मैं अक्सर ये टिप्स करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज चलो आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, और यकीन मानिए मेरा बहुत ही अच्छी है। पहली बार आप ट्राई करोगे तो ही आपको तुरंत ही आपको पता चल जाएगा, फर्क दिख जाएगा कि कैसे थे और कैसे हो गए, कैसे बाल थे हमारे, कैसे आप जैसे हाथ लगाओगे ना तो ही पता चलेगा कि अरे वाह कैसे बाल है हमारे, और कैसे थे और कैसे हो गए, कैसे पैर थे और कैसे पैर हो गए। तो उसी के लिए लाई हूँ। पैरों के लिए है, बालों के लिए है, हमारे लिप्स के लिए है और स्किन के लिए है। तो प्लीज़ अगर आपको आज का मेरा ये टिप्स वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का पहला टिप नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टिप नंबर 1। तो हमारी पहली टिप है हमारे पैरों के लिए जो धूप की वजह से काले हो जाते हैं, या फिर ठंड की वजह से हमारी एड़ी जो है वो बिल्कुल ही फट जाती है। तो उसके लिए है। तो पहले क्या करना है, आपको अपने पैरों को अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लेना है उसे। और उसके बाद उसमें आपके पास जो भी ऑयल हो वो लगा लेना है। मैंने यहाँ पे मेरी बेबी का ऑयल था उसका, तो मैंने ये ऑयल मेरे पास पड़ा था तो मैंने ये लगा लिया। आपके पास जो भी ऑयल हो वो लगा लेना है। और उसके बाद हो सके तो 1-2 मिनट मसाज करो, और उसके बाद इस तरह की प्लास्टिक की बैग आती है वो पहन लो अपने पैरों में। और उसके बाद उसमें अपने सॉक्स पहन लो और फिर सो जाए पूरी रात, और फिर सुबह उठकर उसे खोलना है। ये देखिए मैंने पहन लिए हैं। फिर जब सुबह उठे तो आपको सबसे पहले अपने एक बाउल लेना है, और उसमें बेसन का आटा लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच राइस का आटा जो चावल का आता है वो, और 1-2 चम्मच जो जितना उसमें पानी जाए उतना आप अपने हिसाब से ले लो। और फिर उसे बस एक तरफ मिक्स करके रख दो। और उसके बाद थोड़ी सी आपको चीनी लेनी है और लेमन लेना है, वो भी आपको एक साइड करके रख देना है। यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। और फिर आप अपने पैरों को इस तरह से, पैरों में से जो सॉक्स पहने हैं वो निकाल दो, पॉलीथीन जो पहनी थी वो भी निकाल दो। आप अपने पैरों को देखेंगे कि थोड़ी उसमें पानी पानी जैसा हो गया होगा और हमारे पे सॉफ्ट हो गए तो उसे थोड़ी देर मसाज करो 1-2 मिनट। और उसके बाद थोड़ी सी चीनी और लेमन जो होता है वो ले लो, और फिर उसे अपने पैरों में
धीरे धीरे से मसाज कर लो, पूरे पैरों पे मसाज करिए। जहाँ पे आपका पैर काला काला दिख रहा है, जहाँ से स्किन आपकी काली हो गई है, वहाँ पे आप मसाज करिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगी। पूरी चीज़ काली जो स्किन पड़ गई होगी आपकी, वो बिल्कुल ही हट जाएगी। और आपका पैर एकदम से, आप जब पहली बार ट्राई करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल थोड़ा सा एक फ़र्क आ जाएगा। कि अगर आप मेरे हाथों को देखो और पैरों को देखोगे तो पता चलेगा कि मेरे हाथ किस तरह से दिख रहे हैं और पैर किस तरह के दिख रहे हैं। तो मैंने ये घर में करती रहती हूँ। तो ये देखिए, अभी ठंड भी है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको सॉक्स पहनने में और पॉलीथीन पहनने में, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बस रात को सोते समय आप पहन लो तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं आप 2-3 मिनट 5 मिनट जितना भी आपको लगे आप कर सकते हो, उतनी टाइम कर लो बस। और फिर उसके बाद उसे रहने दो, बिल्कुल साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो करो, वरना कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे मैंने जो बेसन और चावल का आटा था जो मिक्स करा था वो लिया है। उसके बाद उसे धीरे धीरे बस आपको मसाज करते, एकदम सर्कुलर मोशन में मसाज करो, धीरे धीरे करना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट तो ज़रूर आप करना, बहुत ही फेर पड़ेगा। आपकी जो फटी हील है वहाँ पे भी आप अच्छे से उसे रगड़ के मसाज करना, बहुत ही एकदम आपके पैर अलग हो जाएंगे। आप वॉश करके देखना, ये धीरे धीरे सूखने लगेगा, एकदम पपड़ी पपड़ी जैसे होता है वैसे करके वो निकल जाएगा। तो उसके साथ जो आपका पैरों की जो गंदगी है वो भी उसके साथ निकल जाएगी। और फिर ये देखिए, यहाँ पे मेरे ये हो गए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पैर किस तरह से दिख रहे हैं अभी। और उसके बाद अगर आप वॉश करना चाहे तो आप अपने पैरों को ठंडे पानी से धो ले, या फिर एक रुमाल या फिर टिश्यू लेकर उसे साफ़ कर ले। और फिर देखिएगा आप अपने पैर कि किस तरह से दिख रहे हैं। यहाँ देखिए, मेरे हाथों को देखिए और मेरे पैरों को देखिए, आपको फ़र्क खुद ही नज़र आ जाएगा। आप पहले साफ़ कर लीजिएगा और फिर अगर उसे धोना चाहे तो आप धो लें, और नहीं धोना चाहे तो आप पानी से साफ़ कर लेना। ये देखिए, और फिर वैसलीन लगा के आप फिर से सॉक्स पहन लेना, वरना बाहर जाना है तो कोई बात नहीं। अगर घर में हो तो ठंड में जितना हो सके उतना आप सॉक्स पहन के रखो, ताकि उसमें धूल और मिट्टी ना उड़े, और जो हील है वो हमारी फटे ना। ज़्यादा धूल से हमारी हील फट जाती है, तो ज़्यादातर हो सके उतना आप सॉक्स पहन के रखो। और वैसलीन या फिर कुछ भी तेल ऑयल हो आपके पास तो वो लगा के रखो। ये देखिए, ये हो गए हैं मेरे पैर, देखिए मेरे हाथ देखिए और पैर देखो। तो ये थी मेरी टिप नंबर 1। तो आपने देखा कि मैंने अपने पैरों के साथ क्या किया। आप यकीन मानिए, आप करके जरूर देखिएगा। आप पहली बार करोगे ना तो ही आपको फ़र्क दिख जाएगा कि कैसा था और कैसा हो गया हमारा पैर। और जो हमारी फटी हुई हील होती है वो भी आपको उसमें बहुत मदद होगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप कम से कम हफ्ते में 2 बार या 3 बार कर लो, बस काफ़ी है। आप कर लो, आप रेगुलर करेंगे अगर तो बस आपको वो जो फटी हील है वो उसकी भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, और आपके पैर भी बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। जैसे आपकी स्किन जैसी 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 थी वैसी हो जाएगी। जो धूप की वजह से वो काली हो जाती है तो वो वैसा पैर हमारा हो जाता है, जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आता। तो इसकी मदद से आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो आप ज़रूर करिएगा ये ट्राई, ठीक है। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स। तो हमारी नेक्स्ट टिप है हमारे होठों के लिए, जो बहुत ही स्किन उसकी बहुत ही मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत सेंसिटिव भी होती है। तो वो तुरंत ही ठंड की वजह से फट जाते हैं और फिर एकदम से काले हो जाते हैं। सबको अलग अलग प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबके लिए बस एक यही है, आप वैसलीन लगा लो रात को सोते समय और फिर सो जाओ। सुबह आप उठकर देखेंगे आपके होठ बिल्कुल सॉफ्ट हो गए होंगे। ये देखिए, आप रोज करो, बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके होठ। तो कैसी लगी मेरी टिप नंबर 2? और अभी आगे है टिप नंबर 3, तो देख लीजिए टिप नंबर 3। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे ही ठंड आती है हमारे पिंपल्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड में हमारी स्किन फटने लगती है, तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, या कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगा लेते हो,
कोई जो होता है जो एक ही पकड़ के अगर रखे तो उससे ना भी होता हो, पर मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी ठंड आती है ना तो मॉइस्चराइजर लगाऊं या ना लगाऊं मेरे स्किन पर पिंपल आ ही जाता है। तो इस बार मैंने ये ट्राई किया क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, तो उसका जो बॉडी लोशन था, बेबी लोशन था उसका, वो मैंने अपनी स्किन पे ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो एकदम केमिकल वाला जो होता है वैसा नहीं होता है और बहुत ही स्मूथ होता है। थोड़ी सी क्वांटिटी इतनी सी लो और बस अपने चेहरे पर लगा लो, तो देखिए बस आप अपना चेहरा भी मॉइस्चराइजर हो जाएगा और कोई पिंपल्स वगैरह भी नहीं आएंगे। तो आप ये टिप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे ये क्या है कि हमारी स्किन जब भी ठंड आती है तो फटने लगती है। अगर हम कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाए तो पिंपल्स आ जाता है और अगर ना लगाए तो स्किन फटने लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची का जो बॉडी लोशन है, जो छोटे बच्चों का बॉडी लोशन आता है, वो ले लेती हूँ और फिर उसे जब सुबह हम नहाने के बाद सीधा पहला काम मैं ये करती हूँ कि अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़र करती हूँ। और हाँ, मॉइस्चराइज़र करो या फिर कोई भी क्रीम लगाओ, आप अपनी उंगलियों में लेकर उंगलियों से लगाओ, अपनी हथेलियों से मत लगाना और फिर एकदम धीरे धीरे अपनी स्किन को लगाओ। अब स्किन को रगड़ मत देना, बस धीरे धीरे आपको अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, वो अपने आप ऑब्जर्व हो जाएगा और अपनी स्किन खुद ही वो पूरा ऑब्जर्व कर लेगी अपने स्किन में। तो आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा। अब कोई भी बेबी का जो प्रोडक्ट होता है, बेबी लोशन, वो ले लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए आपने टिप्स, और अभी आगे की भी आपको टिप्स देखनी है। पर क्या है ना कि सब कहते हैं कि ठंड आते ही अपने हाथ को मॉइस्चराइज बार बार अपने स्किन को करते रहो ताकि हाथ हमारे रूखे ना हो जाए। पर क्या करें, भी काम सारे करने होते हैं और काम सारे पानी वाले ही होते हैं। हमारे घर में कोई काम वाली नहीं आती, ना ही वॉशिंग मशीन है, तो फिर क्या करें। तो मैं कहती हूँ कि क्या करें, क्या है कि हम सब जानते हैं कि हमें सुबह से लेकर रात तक सारा काम होता है और पानी में सबसे ज़्यादा होता है बर्तन करना, पोछा मारना और या फिर कपड़े धोना या फिर कुछ भी किचन साफ करना, बच्चों को नहलाना, बहुत सारा काम पानी में होता है। पर आप 3 बार मॉइस्चराइजर पूरे दिन में 3 बार आप ज़रूर करिए। एक तो पहला आप सुबह उठकर नहाते ही कर लीजिए अपने हाथों को एकदम मॉइस्चराइजर, ताकि स्किन हमारी तब क्या होती है, फ्रेश होती है एकदम, तो बहुत अच्छे से हमारे हाथों में वो ऑब्जर्व कर लेगी। तो आप सुबह ही कर लीजिए एक बार, उसके बाद सारा काम निपट जाए, खाना खा लो, उसके बाद बर्तन हो जाए आप सब सारे के, और फिर शाम को 4 बजे या आप आराम करेंगे या फिर मोबाइल देखेंगे, तो तब आप जल्दी से आपका पूरा काम खत्म करके अपने हाथों को एक बार फिर से एक बार मॉइस्चराइजर ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि क्या है, पूरे दिन तो हमारे पानी में हाथ जाएंगे ही, तो बार बार तो हम नहीं कर सकते ना, तो आप तब कर लीजिए। फिर उसके बाद आप उठ के आपको सारा जो काम करना है वो खत्म कर लीजिए, और उसके बाद डिनर आपका करना है वो आप कर लीजिए। उसके बाद रात को सोने के टाइम ज़रूर आप अपने हाथ से, आप, मैं बोलने वाली थी सैनिटाइज नहीं, मॉइस्चराइजर ज़रूर करिए। क्योंकि अगर रात को हम करेंगे तो पूरी रात मॉइस्चराइजर हमारे हाथों में रहेगा और हमारे हाथों को नमी मिलती रहेगी, तो आप रात को ज़रूर करिए। तो ठंड में हमारे हाथ भी फट जाते हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हमें और बिल्कुल काले काले भी हो जाते हैं। तो आप कोई भी आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर हो वो ज़रूर लगाए। मैंने कहा ना कि आप बार बार नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, आप 3 बार ज़रूर लगाइए और अपने हाथों को, पैरों को मॉइस्चराइजर देते रहिए, वरना आपके हाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और बाद में आपको भी अच्छे नहीं लगेगी कि अरे यार कैसे हो गए मेरे हाथ। तो आप पहले से ही ध्यान रखिए और अपने हाथों को एकदम मॉइस्चराइजर करते रहिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो मॉइस्चराइजर वो आप ज़रूर लगाइए। और फिर ये देखिए, मॉइस्चराइजर लगाते ही हमारे हाथ हो जाएंगे एकदम सॉफ्ट और आपको भी पसंद आएंगे, एकदम प्यारे प्यारे आपके हाथ हो जाएंगे। तो आप मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी ठंड में मत भूलिएगा, तो आप मॉइस्चराइजर लगाते रहिएगा। तो चलिए अभी हम हमारी देख लेते हैं लास्ट टिप कि मेरी आज की लास्ट टिप क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज की लास्ट टिप्स। तो आज की मेरी लास्ट टिप है हमारे बालों के लिए। जो बाल हमारे हो जाते हैं एकदम रूखे रूखे, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को तो मॉइस्चराइजर कर लिया, पर बालों को भी एक सॉफ्ट नमी देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप
ऑयल उसके लिए लगाए। तो आप क्या करें, यहाँ पे देखिए मैं कस्टर्ड जो ऑयल होता है वो लिया है मैंने। पर वो क्या होता है कि कोई भी लड़कियों को लगता है कि अरे यार ये कैसा ऑयल है, एक तो एकदम एकदम ठीक आता है, एकदम वो गाढ़ा आता है तो मज़ा नहीं आता, और फिर आपके बाल भी चिपक जाते हैं तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आप क्या करें, थोड़ा सा ये ऑयल लीजिए और थोड़ा सा आपके पास जो कोई दूसरा ऑयल होता है, जैसे कोकोनट ऑयल होता है या फिर आपके पास कोई और ऑयल होता है, तो आप वो उसमें मिला लीजिए। मेरे पास यहाँ पे पतंजलि का ऑयल था, तो मैं ये मिला रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास थोड़ा ही था, अभी पूरा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने उसमें जितना था उतना उसमें डाल दिया। और फिर आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर अपने बालों में एकदम मसाज देते देते उसे लगा लीजिए। जहाँ पे भी आपके कोई भी ऐसी जगह छूटनी नहीं चाहिए। आपके बालों को आपके सिर में आके पूरी स्किन जैसी होती है उस सारी जगहों पे आप लगा लीजिए और फिर आप सो जाइए। लगाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ, ये ऑयल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा ये लगाकर। क्या होगा कि हमारे बाल भी झड़ना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे फेर आएगा, तात्कालिक तुरंत ही उससे कुछ नहीं होने वाला। आपने लगा ली, एक दो बार लगा लिया और कह रहे होगे कि अरे इससे कुछ नहीं हो रहा और फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, वैसे कुछ नहीं होगा। तो आप उसे रेगुलर लगाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, तो ही वो ठीक होगा। आप देखिए मैंने भी अभी स्टार्ट किया, मैं पहले लगाती थी पर बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था, मैं नहीं लगाती थी। तो मैंने यहाँ पे साइड साइड से आपको दिख रहा होगा बाल कि थोड़ा थोड़े झड़ गए हैं, यहाँ से कम हो गए हैं। तो मैंने भी स्टार्ट फिर से कर दिया है कि नहीं नहीं अभी ये फिर से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो ये मैंने स्टार्ट भी कर दिया है और आपको साथ भी मैंने यहाँ पे ये शेयर कर दिया है। तो आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपके बाल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और एकदम उसमें ग्रोथ आ जाएगी। आपको तुरंत नहीं पता चलेगा, पर थोड़ा समय आपको जाएगा और आप फिर रेगुलर हो गए अगर बालों में ऑयल लगाने में, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको फिर खुद ही दिखेगा कि नहीं हो ये है, बाल में थोड़ा ग्रोथ आया है और बाल भी सॉफ्ट हो गए हैं। आप एक दिन आप लगा लो, सुबह लगा लो या फिर रात को लगा लो, आपको जब भी ठीक लगे। जैसे कि मुझे सुबह ठीक लगता है कि सुबह में लगाऊंगी तो पूरा दिन मेरे सिर में ही रहेगा। रात को क्या होता है कि रात को अगर लगाए हम और फिर सो जाए तो वो पूरा ऑयल जो होता है वो तकिए में चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुबह या शाम को लगाए तो पूरी रात भी रहेगा और पूरा दिन भी रहेगा। फिर दूसरे दिन आप अपने बालों को धोएंगे तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बाल कैसे थे और कैसे हो गए। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए आप नीचे के भी बालों को मत छोड़िएगा, सारे बालों में ऑयलिंग करिएंगे बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। आप ऑयल ज़रूर करिए, मुझे तो वैसे भी पसंद है ऑयलिंग करना। ये देखिए, और फिर बालों को लगाकर वैसे ही मत छोड़ देना कि तेल ऑयल लगा लिया और फिर चलो हो गया काम ख़त्म। ऑयल लगा के आप अपने बालों को उलझा लीजिए। उसके बाद या फिर आप चोटी बना के सो जाए या फिर ऊपर बन बना के सो जाए, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लेना। मैं यहाँ पे बन बना लूँगी और फिर मैं पूरा दिन उसे रखूँगी। अगर आपको रात को लगा रहे हो तो आप बनाकर फिर सो जाइए लगाकर। और जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, वहाँ पे आप स्पेशल उसे एक अच्छे से और लगाकर थोड़ी देर मसाज करिएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं लगा रही हूँ तो उस तरह से कि आप जहाँ पे से भी बाल कम हो रहे होंगे वहाँ पे आप उसे इस तरह से ऊपर से भी लगा लो और फिर थोड़ी देर हम धीरे धीरे मसाज करो। एकदम ज़ोर से मत करना वरना जो बाल होंगे वो भी झड़ने लगेंगे। तो फिर धीरे धीरे उसे मसाज करना, तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप अगर ये ट्राई आप कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये मैंने ट्राई किया था और उससे मुझे अच्छा लगा या नहीं। ये देखो, यहाँ पे आप आईब्रो पे अपनी पलकों को भी लगा सकते हो, तो वो भी उसमें भी ग्रोथ आएगा। तो ऑयलिंग करने के बाद आप सुबह उठकर बाल अपने अच्छे से वॉश कर लीजिए, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं। और एक और टिप मैं देना चाहती हूँ कि जब भी आप शैम्पू करें
तो शैम्पू को हमेशा एक ग्लास लो, उसमें पानी डालो थोड़ा सा, और उसके बाद आपको जितना शैम्पू डालना है उतना डालो और फिर मिक्स करके अपने बालों में लगाओ। और बालों को भी पहले पूरा गीला कर लो, उसके बाद ही शैम्पू लगाओ। तो वो क्या है कि जो शैम्पू है वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपके बाल भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और उसके बाद आपको तेल लगाने के बाद जब आप बाल धोते हैं तो आपको बिल्कुल भी कंडीशनर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके बाल वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम। आप हाथ में आप अगर आपके बालों को लोगे तो बिल्कुल स्मूथ आपको लगेगी, आपको बार बार अपने बालों को छूने का मन करेगा। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और स्पेशली ये देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे बाल यहाँ से कम हो गए हैं, तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ। और उससे मुझे पहले भी जब वो हुआ था तो मैंने यही ट्राई किया था, उसके बाद बीच में मैंने छोड़ दिया था तो फिर से हो गए। तो इसलिए मैं ये फिर से स्टार्ट मैं भी कर रही हूँ और आपको भी मैं ये शेयर कर रही हूँ कि आप भी ये करिए ताकि आपको भी ये कोई प्रॉब्लम ना रहे और हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाए। और यहाँ से भी मेरे बाल थोड़े थोड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है तो मैंने आपको पहले दिखा दिया कि यहाँ से भी इस तरह से स्टार्ट आप करें कि यहाँ से बाल हमारे थोड़े से गाढ़े हो जाए और बालों में ग्रोथ आए। तो यही थी मेरी ये बालों की टिप्स। आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे हैं। तो यही थी मेरी ये छोटी छोटी टिप्स जिसे आप घर में बिना पैसे खर्च किए आप अपने स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं, पैरों को मैनिक्योर पेडिक्योर कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, बस यही कर लो तो आपका क्या कहूँ कि पार्लर जैसा फीलिंग आपको आएगा। जितना भी आप थोड़ा थोड़ा भी आपको लगे कि थोड़ा ये करना है थोड़ा वो करना है तो आप कर लीजिए, बस थोड़ा सा ही आप करेंगे, अपने मुंह के लिए करेंगे या हाथों के पैरों के लिए बालों के लिए कुछ भी करो, आप थोड़ा थोड़ा करो तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो यही मेरी आज की टिप्स थी। ये मैं जो यूज़ करती हूँ वही मैंने आपको बताया है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।